दबंगाई दिखा रहे हैं थाने वाले, कोई किसी की सुनवाई नहीं करते, कोई एफआईआर नहीं लिखते। तब से ये पूरे सीएससी हॉस्पिटल का जो पूरा स्टाफ, डॉक्टर, सब ये पुलिस जो धरने में हमारे साथ लोग थे उन सब के साथ ही दुर्व्यवहार करते हैं। और नहीं, उसमें भी उन पुलिस वालों को लगभग उन्होंने 1 घंटे तक खड़ा रखा कि करवा रहा हूँ। अब पुलिस वालों ने उनको रिक्वेस्ट की कि साहब ये कैदी है, बग जाए और हो जाए, आप इसका जल्दी करो। मरीज हट गए थे, लेकिन फिर भी उस डॉक्टर योगेंद्र ने उन पुलिस वालों से गाली गलौज की, धक्का मुक्की की, इवन जो वो तहरीर थी उसको फाड़ दी। खंबागणी राम राम सा, मैं दिलीप और जलको जयपुर पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चोमू शहर का सामोद गांव का सामोद सीएससी के मायने आज आप मौजूद है। जड़ है काल की एक घटना सोशल मीडिया के ऊपर बवाल मचाती हुई दिखाई दे रही है। बी वीडियो का मायने लगातार थे देखा होला कि डॉक्टर और पुलिस कर्मियों के बीच में नोक-झोंक होगा की बात सामने आई है। दरअसल मैं बता दूं, काल जो सामोद थाना का जो कांस्टेबल है वे एक मुलजिम की मेडिकल करवाबा के लिए सामोद सीएससी के मायने पहुंचा और अड़े बे डॉक्टर ने जब बोलिया कि मैं मेडिकल करवाबा ऐसा मैं को मेडिकल थोड़ो जल्दी कर दो, तो बी दौरान ही जो ड्यूटी के ऊपर डॉक्टर जा योगेंद्र सैनी बाके ने पेशेंटा की भीड़ बताई जा रही जी। जो बे पुलिस वाला ने बोलिया कि थे कुछ देर रुको, बी दौरान ही डॉक्टर का जब अड़े डॉक्टर साहब से जब बातचीत करवा की कोशिश करे तो डॉक्टर साहब आज छुट्टी पर है। तुम ते देख रहे होला कि जो अड़े डॉक्टर है योगेंद्र सैनी बाक ऊपर सामोद पुलिस थाना के मायने मुकदमो भी दर्ज हुए छे ST/SC एक्ट के मायने दुर्व्यवहार करवा को, और जो पुलिस के द्वारा जो तेरी रड़ लाई गई जी बिना फाड़वा को भी आके ऊपर आरोप लाग्यो छे। आज अपनी जो जलको जयपुर की टीम है बाड़े पहुंची जी और डॉक्टर साहब सु और पुलिस प्रशासन सु आपा जो है बातचीत करवा की कोशिश कर रहे जा। हालांकि जो डॉक्टर है अड़े आज ने तो अड़े का जो प्रभारी है नरेंद्र सैनी वे भी आज छुट्टी पर बताए जा रहे थे। जो काल डॉक्टर है ड्यूटी पर जा योगेंद्र सैनी वे भी आज छुट्टी पर बताए जा रहे थे। भी कारणवश आज डॉक्टर सु बात तो कोनो पावली, लेकिन आपा जी यहाँ सामोद गांव का लोग है जो सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लगातार तर्क वितर्क करता हुआ दिखाई दे रहे थे। और भी कि आप रियलिटी चेक के लिए ग्राउंड जीरो के माड़े मौजूद है। हालांकि इस सूचना के ऊपर जो गोविंदगढ़ सर्कल का जो डिप्टी है राजेश जी जांगीड़ बे मौका पर पहुंचा और बड़े मौका को मुआवजो कराया और जायजो लिया। बी के बाद में जार मामलो दर्ज हुए लगातार बुजुर्ग लोग है आपस बातचीत कर ले। राम राम सा। राम राम। तो जी अड़े हॉस्पिटल है किया कहीं व्यवस्था हो जब मरीजा की साथ में किया कहीं तक साथ व्यवहार करी जाए व्यवस्था की बढ़िया चाहिए, कुछ बढ़िया व्यवस्था करी जाए और जो हर चीज़ के लिए कोई सुविधा चाहिए बढ़िया चाहिए। जी काल एक घटना हुई जेड़ पुलिस के डॉक्टर के बीच में मातापुरी हुई ध्यान भी को ध्यान करना बैठा। बिल्कुल बिल्कुल लगातार देखो और भी अपने साथ में है। काल जो घटना हुई सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है बिलियर कहीं कुछ खेलने से। हाँ, ये तो थाने वाले की दादागिरी है। मेरे साथ में भी घटना घटी है अभी। अच्छा। थोड़े दिनों पहले मैंने भी FIR दर्ज करा रखी है थाने के खिलाफ। अच्छा। जमीनी मामला था, उसमें जबरन कब्जा करवा रहा था। ये जो इंचार्ज था ना, इंचार्ज वो जबरन कब्जा करा। नरेश कंवर जी। हाँ, नरेश कंवर जी। मैंने CM तक लिखित में दे दिए। अब क्या कार्रवाई कर रहे हैं ये, इनकी क्या मिली भगत है, सबसे हमने सबको शिकायत कर दी। अच्छा, वो जो एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है जी के मायने पुलिस कुछ महिलाएं ने हाँ मेरी बच्चियों को और इनको भी टॉर्चर किया गया था। अच्छा। और दादागिरी से कब्जा करवाए हैं। रोज एक मामला होता है, 1-2 मामला तो रोज हो रहा है थाने के खिलाफ। दबंगाई दिखा रहे हैं थाने वाले, कोई किसी की सुनवाई नहीं करते, कोई FIR नहीं लिखते और परिवाद में डाल देते हैं, कोई रिपोर्ट वगैरह कुछ नहीं करते और झूठी सांची बना करके और कब्जा करा रहे हैं। जो भू माफिया है उनको संरक्षण दे रहे हैं। अच्छा। पुलिस पर सीधे सीधे आरोप लगा रहे होते। हाँ बिल्कुल, आज तारीख भी है हमारी पुलिस के खिलाफ, हमने FIR दर्ज करा रखी है। आज कोर्ट में तारीख है। हाँ, आज कोर्ट में तारीख भी है और आगे तक हम प्रधानमंत्री तक जाएंगे। मतलब बड़े का जो SHO है बे आया जसुयाना काम वो लगे जे पहले भी होता पुलिस के द्वारा। और पहले तो वहाँ कालडेरा का देख ही लिया था हमने, सुन ही लिया था। फिर क्या पता कैसे ये बोल रही है कि मेरे तो दिया कुमारी जी के द्वारा लगाई हुई हूँ, मेरे को कोई कुछ नहीं कह सकता और कोई बिगाड़ नहीं सकता मेरा, यहाँ से कोई हिला भी नहीं सकता। अच्छा। MLA के पास भी गए हम,
शिका मील जी के पास गए, रामलाल जी के पास गए, कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। इन्होंने तो शिका मील जी ने तो कह दिया कि जमीनी मामला है, मैं समझती नहीं हूँ, ये डिपार्टमेंट हमारे अंडर में ही नहीं है। रामलाल जी ने कहा कि जो भी कार्रवाई कर रहा है गलत कर रहा है, अगर सही है तकासमा किया हुआ है जब तो जब्त कर लो ट्रॉली ट्रैक्टर को और इनको, और अगर सही पक्ष है उनका सहयोग करो और तत्काल प्रभाव से आप तुरंत सामान को जब्त करो। इन्होंने कोई सामान जब्त नहीं करवाया। एक पास में जो माड़ियों की ज़मीन थी बिना तकासमा उस पर वो रिसपाल बराला ने कब्जा कर लिया और उसके बाद में 15 दिन बाद में तकासमा हुआ उसका। रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कर पाए वो, और वो जो लोग थे वो गरीब बिल्कुल ऐसा आए हैं, उसकी कोई रिपोर्ट लिखने वाला ही नहीं है। जैसे तैसे करके हमने वहाँ भेजा, 100 नंबर पर कॉल करवाया, कोई जवाब नहीं आया और रिपोर्ट नहीं ली उनकी, और अब मौजूदगी में उसका कब्जा कर लिया इन्होंने। अच्छा। मतलब दबंगाई रोज हो रही है। कभी ये जो डेरा रोड है, मानपुरा रोड है, वहाँ पिट करके आए, ये कब्जा करवाने के लिए गए थे, वहाँ पिटा और पुलिस वालों को पीटा है। इधर इटावा की तरफ वो करवाया, कब्जा करवाने के लिए गए थे सामोद पुलिस, वहाँ भी पिटी सामोद पुलिस। अच्छा। जगह जगह ये कब्जा करवा रही है, दादागिरी से काम करवा रही है, कोई सुनवाई नहीं देता। हमने सोचा था, पहले तो ये सोचा था कि भाई कांग्रेस में ही होता है, अब बीजेपी में भी हो रहा है, उससे भी मतलब बीजेपी उससे कांग्रेस से भी वो हो रही है बेकार। मतलब गरीब आदमी कोई जाएं सुनवाई तो कहाँ जाए हम, कहाँ जाए हम? अब हम प्रधानमंत्री के पास भी जाएंगे तो वे भी बीजेपी का ही तो है। 2 महीने से ज्यादा मामला हो गया, 2 महीने से हमको टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार जी कि मैं थाने बता रही हूँ कि आज आप काल को जो वीडियो वायरल हुई है बिन ले रहा है, लेकिन एटा दूसरो ही मामलो निकल रहा सामने आयो छे। ए सामोद का निवासी है, आखी साथ में भी सामोद पुलिस के द्वारा दबंगाई करी गई है, जो FIR भी दर्ज कराया जो FIR बिल्कुल कराए रखी है, कोर्ट में कराया। आज कोर्ट में आज तारीख है, उसकी तारीख भी है, उसके पार्टी के खिलाफ भी है, और बेचने वाले के, खरीदने वाले के और इनके खिलाफ भी जो हमारे साथ कार्रवाई की। अच्छा। जमीनी मामला ही नहीं था, अभी 7 तारीख को तो जमीनी मामला ही नहीं था। हम रोजी रोटी के लिए कोई थड़ी लगा रहे थे, हम उससे अलग ही लाए थे। उससे पहले ही पुलिस वाले वहाँ खड़े थे, 3-4 गाड़ियों में भर करके आए थे और खड़े थे पहले ही रोड के ऊपर ही हमको पकड़ ले गए और हमारा सामान भी जब्त किया हुआ है। अच्छा। जब हमारी पेशी की ना ऐसी उपखंड अधिकारी के पास, तो हमारा सामान जो जमा हुआ था, पैसे, मोबाइल, अंगूठियां वगैरह, वो भी अब तक नहीं दे रहे। हमने कोर्ट में भी लगाया मामला और अभी तक नहीं दे रहे, दादागिरी। और वो तो हो गया, जो हमको तो ले जाओ कोई बात नहीं, पढ़ने वाली बच्चियों को भी घर से भी, और जहाँ हम खेती काम करते हैं ना, वहाँ खेती कर रहे थे हम, जो जहाँ काम कर रहे थे जो खेती बाड़ी का, वहाँ से जबरन उठा करके ले गए और उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया। बिल्कुल बिल्कुल, कोई लेना देना ही नहीं था। लड़कियों के खिलाफ हाँ, लड़कियों को जबरन पकड़ करके ले गए, टॉर्चर किया, मारपीट की, पिछले दरवाजे से लेके गए थे। अच्छा। सामने से नहीं ले गए, पिछले दरवाजे से मारते पीटते हुए लेके गए, कपड़े खुलवाए और जबरन हमको उस जालियों का जो कैदियों का होता है ना, उसमें डाल दिया, हमारे को लॉकअप में डाला था, जबकि ऐसा कोई मामला ही नहीं था। हमारे से जबरन हस्ताक्षर करवा रहे थे कि आपने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, आपने वर्दी फाड़ दी, आपने ये कर दिया, जबकि पूरा वीडियो है, सब वीडियो दिखा दिया। और वो वीडियो के चक्कर से हमारे को जो फोन वगैरह नहीं दे रहे हैं, उसमें सब पूरा मामला है। दिल्ली में जार PM मोदी जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी बाका ने जार न्याय की गुहार लगावला और आपा भी अपना जो प्लेटफॉर्म का माध्यम से आपा भी निवेदन करला अगर लोकल प्रशासन सु जयपुर में जो बड़ा अधिकारी बैठे थे बासु भी की कोई भी जनता के साथ में अन्याय न हुए, जो भी आगे वाजिब जो मांग है भाई बी के ऊपर अमल में लाई जाए। और लगातार और भी गाँव का लोग है जो अड़का जनप्रतिनिधि है बासु भी बातचीत करे। तो देखो गाँव का लोग आपके साथ में मौजूद है, आसु आपा बातचीत करेला। सबसे
पहली अड़ेगा जो नेता है पंचायत समिति सदस्य है महेश जी काई कुछ खेड़ो है लगातार एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है हॉस्पिटल काफी चर्चा में रहे है पुलिस थानों भी अब चर्चा में दी कृपान मिल रही है। देखो जो कल हॉस्पिटल में घटना हुई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। जो पिछले मैं आपको बताना चाहूँगी 2-3 महीने से जो हॉस्पिटल का रवैया है सामोद आम जनता और पुलिस के खिलाफ ये द्वेषतापूर्ण काम कर रहे हैं सामोद CHC के समस्त डॉक्टर। अभी आपको मालूम है दो एक महीने पहले इन्होंने एक वहाँ पर बच्चा ख़त्म हो गया था, उसके खिलाफ ग्रामीणों ने और मैं भी उस धरने में था, हमने शांतिपूर्ण आंदोलन किया था। उसके बाद प्रभारी नरेंद्र जी ने हम ग्रामीणों के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कराया था। सारी घटना पुलिस की मौजूदगी में रिकॉर्डिंग हुई थी। जाहिर उसमें FIR लगनी थी, झूठा मुकदमा था। उस समय चिकित्सा प्रभारी ने पुलिस पर दबाव बनाया था अपनी राजनीतिक रसूख का कि कैसे भी इन लोगों का चालान किया जाए, लेकिन पुलिस ने उस प्रकरण में बिल्कुल निष्पक्ष जांच की थी और FIR लगा दी झूठ में। तब से ये पूरे CHC हॉस्पिटल का जो पूरा स्टाफ डॉक्टर सब ये पुलिस जो धरने में हमारे साथ लोग थे उन सब के साथ ही दुर्व्यवहार करते हैं। पुलिस जाहिर है जब कोई गिरफ्तार होता है उसका मेडिकल कराने जाती है, तो कल की जो घटना है उसमें भी उन पुलिस वालों को लगभग उन्होंने 1 घंटे तक खड़ा रखा कि करवा रहा हूँ। अब पुलिस वालों ने रिक्वेस्ट की कि साहब ये कैदी है, बग जाए और हो जाए, आप इसका जल्दी करो। मरीज हट गए थे, लेकिन फिर भी उस डॉक्टर योगेंद्र ने उन पुलिस वालों से गाली गलौज की, धक्का मुक्की की, इवन जो वो तहरीर थी उसको फाड़ दी। तो एक तरीके से जो इनका रवैया है ना डॉक्टरों का, ये जो इनके पैसे में जनता इनको भगवान मानती है उसके बिल्कुल खराब। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि भगवान नहीं तो राक्षसों जैसा बर्ताव कर रहे हैं सामूहिक CHC के डॉक्टर। तो आम जनता में भी कोई मरीज दिखाने जाता है, उनको एक एक आदमी का पता है भाई उस धरने में कौन कौन थे उस दिन, उससे भी ये दुर्व्यवहार करते हैं। इवन 8-10 लोगों को तो इन्होंने बिना इलाज भगा दिया कि जाओ भग जाओ या मत आओ। और इन सब का एक ही कारण है, जो डॉक्टर प्रभारी जो नरेंद्र सैनी है ना, वो अपनी राजनीतिक पहुंच का दुरुपयोग करता है। सब डॉक्टरों को कह रखा कि मैं ऊंची पहुंच वाला हूँ, आपका कुछ नहीं होगा, उसका संरक्षण प्राप्त है। और इन डॉक्टरों के कोई प्रशासन का कानून नाम की चीज़ का वो डर नहीं है। अब इस हिसाब से ये काम करेंगे तो कैसे आम जनता का इलाज और भला हो सकेगा। तो हमारा तो प्रशासन से यही निवेदन है, आगे चिकित्सा मंत्री से मिलेंगे कि भाई पूरा जो स्टाफ है ये इस वक्त एक अलग ट्यून में काम कर रहा है बदले की भावना से, या इलाज कैसे कर पाएंगे। तो हम तो यही निवेदन करेंगे ग्रामीण कि इन सब स्टाफ को, जो डॉक्टर है प्रदीप बारी है वो प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं, नरेंद्र जी प्राइवेट चलाते हैं, अपना वहाँ मरीजों को भेजते हैं, तो एक बार इन सब डॉक्टरों को यहाँ हटाया जाए या नया स्टाफ लगाया जाए ताकि यहाँ सुचारू व्यवस्था हो सके। और तो मतलब कुल मिलाकर थे बता रहे जो कि चिकित्सक की काला मामला में गलती है, 100% गलती है। पुलिस को पहले भी कई बार आ चुकी है ना घटना, और वहाँ कल प्रत्यक्षदर्शी थे ग्रामीण, उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने उसको ऐसे तू तड़ाके से बात की, पुलिस वालों से धमकाया उसको। वहाँ प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे ग्रामीण। तो मैं कह रहे थे कि मन पहचान में कौन है वर्दी गुंची शरीर पर। अब आप ये मान सकते हो कि जो पुलिसकर्मी रोजाना डेली वहाँ पर तहरीर लेके जाता है मेडिकल कराने, 2 पुलिस वाले थे, एक तो रिस्पाल था वो वर्दी में था, वो साथ गया था, ये दूसरा बहादुर जी मीणा थे, ये सिविल में थे, लेकिन एक तो वर्दी में था। और जो पुलिसकर्मी डेली जाते हैं वहाँ पे, ये हो सकता है डॉक्टर पहचाने। और जहाँ वर्दी का सवाल है, ड्रेस कोड तो डॉक्टर के लिए लागू होती है, व्हाइट कोट पहन के देखो, डॉक्टर खुद वहाँ T-शर्ट में बैठा था। तो ये तो एक बहानेबाजी, वो अपनी गलती छुपाने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल जी थे भी लगातार मामलों देखे वाला काफी चर्चा में जे कहीं था वो प्रतिक्रिया जी में कौन की गलती जे कहीं में स्टाफ पूरा मतलब एक बार तो चेंज होना चाहिए सालों। स्टाफ को दुरुपयोग हो रही है सबसे दूर मतलब किसी पब्लिक को कोई रेस्पॉन्स नहीं है, जो जाते हैं उसको कोई नजरिया नहीं है, ना डॉक्टर बैठते हैं। अभी पोजीशन ये है कि एक डॉक्टर बैठता है या 2 डॉक्टर, इसके अलावा मरीज इतने आ रहे 300-400, कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, कोई किसी तरीके की व्यवस्था नहीं है। तो एक बार अगर चाहे पूरा स्टाफ ही चेंज हो तो हॉस्पिटल और सामुद्र के आसपास के गांव उनकी बचाव हो जाएगा स्वास्थ्य के लिए। नहीं तो बाकी ऐसा ही रूल चलता रहा तो यहाँ रोज़ आए दिन हाथापाई नुकसानबाजी, क्योंकि जनता को आक्रोश है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि अगर पूरा स्टाफ ही चेंज हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आए दिन यानी घटनाएं सामने आ रही है। हॉस्पिटल का चिकित्सक का प्रति पहले भी कई बार मामला देख बार मिले छे, काल एक और मामलो है छे तेड़े का वार्ड पंच बता रहे हो, तो कहीं कुछ था को ई पर प्रतिक्रिया है अड़े का थे मालिक हूँ। बिल्कुल, मैं यहाँ सामने से वार्ड पंच हूँ, वार्ड नंबर 3 से। कल की जो प्रतिक्रिया हुई वो बहुत निंदनीय है, और डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन उन्होंने जो कल जो घटना हुई है पुलिस वालों के साथ में, पहले ग्रामीणों के साथ में भी बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार हुआ है।
कई हमारे साथ के कई जाते हैं, वो हमारे को कंप्लेंट करते हैं। हमने कई बार कहा भी है, पंचायत में भी कहा है कि डॉक्टरों का पूरा स्टाफ यहाँ पे चेंज किया जाए, लेकिन यहाँ पे कई ऐसे हैं जो दलाल पाल रखे हैं इन्होंने। जो वो दलाल है वो बस उधर कर देते हैं उनकी पूछ के हिसाब से, और इनकी पूछ तगड़ी है, इसलिए यहाँ से स्टाफ हटा नहीं रहे। हम तो, हमारी एक ही मांग है हमारे पूरी पंचायत कैबिनेट की कि इन जो यहाँ पे स्टाफ है उनको पूरे को चेंज किया जाए। और कल जो घटना हुई पुलिस वाले के साथ में, वो आम जन के साथ में डेली हो रही है, कभी किसी के साथ में हो रही है, कभी किसी के साथ में। जो चुपचाप पब्लिक आके वो जब बाहर आके चुपचाप कहते थे, यहाँ पे एक छोटा सा स्टाफ है वो जाता है उसके साथ में गाली गलौज करता है। कब तक ये सहन करेंगे? मतलब सामोद में तो पुलिस भी सुरक्षित हो? पुलिस बिल्कुल, पुलिस भी सुरक्षित नहीं, आम नागरिक भी सुरक्षित नहीं है। वहाँ पे जाने के लिए भय होता है कि नहीं कोई केस लगा दे, ऐसे सोचते हैं पब्लिक वाले। तो वहाँ पे ऊंची आवाज़ में कोई बोल नहीं सकता। इसलिए हमारी तो रिक्वेस्ट यही है कि यहाँ का जो भी स्टाफ है उसको पूरे को चेंज किया जाए यहाँ से। और लगातार सामो सीएससी के मायने अड़े जो गोविंदगढ़ का डिप्टी है राजेश जांगीड़ बे भी मौका पर पहुंचा है। तमाम पूरी जांच पड़ताल अड़े की जा रही है। डॉक्टर से भी बातचीत कर रहा है। यदि आप भी डिप्टी साहब से बातचीत करने की कोशिश कर तो वे बताया कि अभी जांच को विषय है, पुलिस अभी जांच कर रही है। जांच के बाद में जो भी दोषी हो लो भी के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। और आप भी उम्मीद न लेर बैठे हाँ, और जद भी को फैसला हो लो जल को मीडिया सबसे पहले मामला दिखावली। और लगातार जे की बताए जा रहे थे काफी तरीका से लोग अड़े दुखी हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। अब आपा सबसे बड़ो सवाल चोमू का जो एमएलए है डॉक्टर शिकामील बराला, पूर्व विधायक रामलाल शर्मा से भी करेला, जाकि अबार बीजेपी की सरकार है, राजस्थान ही नहीं दिल्ली के मायने बीजेपी की सरकार है। और डबल इंजन की सरकार में भी यानो जो जनता के साथ में दुर्व्यवहार है वो कड़े तक जायज है। बस भी आपा वो बड़ो बड़ो सवाल कर रहे जा। और लगातार आसपास की जयपुर जिला की मैं सबसे पहले रिपोर्ट दिखाता रहूँगा। ये वीडियो ने भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। मैं दिलीप कुमार कैमरामैन आशीष के साथ में।